तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे बृहस्पति की महादशा के बारे में। कुंभ लगन का चार्ट अगर हो और आपके बृहस्पति 10वें भाव में अगर स्थित हो कुंडली में, तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो बृहस्पति आपको किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ दे सकते हैं। यहाँ बृहस्पति वृश्चिक राशि में होंगे, इसलिए आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा और वृश्चिक राशि इनके लिए मित्र मंगल की राशि है, इसलिए यहाँ बृहस्पति कंफर्टेबल होंगे काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं उस केस में आपको बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव पड़ेगा वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समय लेना पड़ सकता है अपने कैरियर के लिए, या कैरियर को डिसाइड करने में परेशानी हो सकती है, या आपको एफर्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मंगल आपके 10वें भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके तीसरे भाव के भी स्वामी, और तीसरे भाव के स्वामी होना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब आप अपना कैरियर को लेकर कितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो हमारे लिए मंगल अब बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है। यहाँ पे बृहस्पति का होना निश्चित रूप से आपको मान सम्मान तो देगा ही देगा, आपको धन के रूप में भी समृद्धि देगा। बृहस्पति हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा उदार बना देते हैं अपनी महादशा में, इसलिए हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां वहन करनी पड़े, या ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़े, या फिर आपकी जो सैलरी है वो उतनी ज़्यादा ना हो जितना आप काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ बृहस्पति एक बहुत ही अच्छी स्थिति में आपको लेकर जाते हैं कैरियर के मामले में, या लाइफ स्टाइल के मामले में, या धन के मामले में, या मान सम्मान के दृष्टिकोण से। तो बृहस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से आपको बहुत ही एक व्यवहारिक पर्सन के तौर पे दिखाते हैं, और हमेशा ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस लेकर आएगा। घर के कामों के साथ साथ आप अपने कैरियर पर भी पूर्ण रूप से फोकस्ड रहेंगे। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, डुअल प्लैनेट और ज्ञान के कारक होने की वजह से हमेशा आपके पास कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और उनमें से आपको कौन सा एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना है अपने लिए, ये आपके लिए ईजी रहेगा। अगर यहाँ बृहस्पति को मंगल का सपोर्ट मिल जाता है, सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपके लिए काम करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, डिसीजन लेना भी इजी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपको व्यवहार को लेकर दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। अब बृहस्पति यहाँ है तो निश्चित रूप से ही आपको कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से अब जिस प्रकार की एबिलिटी होगी, जिस प्रकार की आपकी क्षमता होगी, जितने आप में गुण होंगे, या जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से ही आपको काम मिलेगा, या उसके अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं आपको कैरियर में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम बृहस्पति की महादशा पर इसलिए भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या यहाँ ज्ञान के बारे में भी ज़्यादा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, और राहु की महादशा बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड दशा होती है। लेकिन बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दशा होती है, और आपको आपकी खुद की क्षमताओं के आधार पर इस दशा में चलना होता है। इसलिए अब आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं किसी भी काम को करने के लिए, कितने ज़्यादा एबल हैं, कितनी ज़्यादा आपके पास एबिलिटी है किसी भी विषय को समझने की या किसी भी काम को करने की। यहाँ बृहस्पति देखिए अगर स्कॉर्पियो में है तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस बात के चांसेस भी अधिक बनते हैं कि कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम है, अकल्ट रिलेटेड काम है, या कोई भी बहुत साइंटिफिक वर्क है, बहुत मेहनत जिसमें आपको करनी होती हो, ऐसे कामों के लिए भी बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति मुख्य रूप से यहाँ आपको टीचिंग के मामले में, फाइनेंस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा सेक्रेटिव तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गोपनीय तरीके से अगर आपका कोई ऐसा काम है, उसमें भी बृहस्पति का बड़ा रोल रहेगा। बृहस्पति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके काम से आपकी इमेज को जोड़ते हैं, और आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति के तौर पे सामने लाते हैं लोगों के। तो 10वां भाव जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका सिर्फ जो प्रोफेशन है वही तय होगा, यहाँ से आपकी जो एक पब्लिक इमेज है, एक जो आप जो भी पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसकी वजह से जो पब्लिक के दिमाग में एक आपकी इमेज बनती है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। इसलिए जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में आप रहेंगे, जिस भी प्रकार का जॉब वगैरह आप करेंगे, उसी हिसाब से लोगों के माइंड में आपकी इमेज क्रिएट होगी, और वो इमेज कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी, एक बहुत ही सकारात्मक इमेज होगी। बृहस्पति की दशा के दौरान अक्सर आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति होती रहेगी जो हमेशा आपको गाइड करेगी। जहाँ जहाँ भी आप गलत हैं वहाँ वहाँ आप अपने निर्णयों को बदलेंगे, और जहाँ आप सही हैं वहाँ पर आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा आपके मन में डुअलिटी रहेगी, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सेटिस्फाई कम रहेंगे, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि में हमेशा आप अगर कोई भी टारगेट लेकर चलेंगे पर्टिकुलर, उस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं तो आपका मन इधर उधर डाइवर्ट भी होगा, और शायद आप
अपनी पूर्ण क्षमता को एक जगह डिपॉजिट ना कर पाएँ। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपना एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलना चाहिए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बृहस्पति में ड्युअलिटी होने की वजह से हमेशा आप दो प्रकार के निर्णय लेने के लिए सोचते रहेंगे। अब वो लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर ही डिपेंड है, या आपके ओवरऑल चार्ट पे भी वो डिपेंड है। लेकिन यहाँ हमेशा आपके मन में कुछ नए विचार या हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे विचार रहेंगे जिससे आप शायद एक साइड बिजनेस करने के लिए भी सोच रहे हैं, एक साइड आप अपना जॉब करने के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे जो है एबिलिटी देगा। बृहस्पति की दशा में अक्सर हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर जो जातक होते हैं कोई ना कोई अपना एजुकेशन से रिलेटेड नया डिसीजन लेते हैं। जैसे या तो वो कोई प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, या वो कोई नया कोर्स कर रहे होते हैं, नए कोर्स की शुरुआत कर रहे होते हैं वो। तो यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी भी अधिक है, शायद ये दशा आने पर आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को एक बार फिर से चेक करेंगे और आपको लगेगा कि आपको किसी पर्टिकुलर और क्षेत्र में भी ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए या कोई डिग्री वगैरह लेनी चाहिए, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होगी। 16 वर्ष की दशा के दौरान आपके जीवन में ज़्यादातर केस में स्टेबिलिटी रहेगी, बट आप अपने करियर पे फोकस्ड ज़्यादा रहेंगे। अपने परिवार की भी आप उतने ही ज़्यादा देखभाल कर सकेंगे और अपने डोमेस्टिक मामलों में भी उतना ही बड़ा आप सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिली को। पर देखिए, ये ज्ञान आधारित दशा है। मुख्य रूप से ज्ञान आधारित दशा होने के साथ साथ बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से यहाँ हर प्रकार की समस्या, भले ही वो आपके करियर को लेकर समस्या है, फाइनेंस को लेकर समस्या है, आपकी डोमेस्टिक कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी खुद की इंडिविजुअल कोई भी दिक्कत है, उसको आप आसानी से दूर कर सकेंगे। अगर बृहस्पति को कहीं ना कहीं बुध से संबंध बन जाता है, सूर्य से संबंध बन जाता है, मंगल से संबंध बन जाता है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे जो बृहस्पति हैं फेवर करेंगे। अब बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो आप जो भी पर्टिकुलर काम करेंगे उसमें आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आप काफ़ी ईमानदारी से काम करने वाले होंगे, आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे और हमेशा ही सही तरीके से काम करने वाले होंगे। किसी भी प्रकार का छल कपट या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या कुछ गलत विचार आपके मन में नहीं रहेंगे। लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो उनका प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। और ये मंगल का घर है, अगर मंगल का संबंध भी हो 10th हाउस से, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा कभी कभी डिससेटिस्फाइड नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर मंगल यहाँ से संबंध बना रहे हैं 10th हाउस से, तो आप हमेशा बिना धैर्य के आगे बढ़ने वाले होंगे। तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा क्विकली डिसीजन लेंगे और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लगभग आपकी जितने भी प्रकार की समस्याएं आपको आने वाली हैं ज्ञान के मामले में या कुछ नया करने के मामले में, कुछ इनोवेटिव करने के मामले में, यहाँ बृहस्पति आपको हर प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए योगदान देंगे। बृहस्पति को अगर देखा जाए तो ये 16 वर्ष की दशा आपके जीवन में ज़्यादातर स्टेबिलिटी लाएगी। लेकिन बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और राहु की महादशा लगभग 18 वर्ष की होती है। दोनों दशाओं को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये 34 ईयर्स का आपका एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है आपकी लाइफ का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप वो सब यहाँ एक्सपेक्ट ना करें जो आपने राहु दशा में देखा है। अब भले ही जरूरी नहीं है कि आपकी राहु दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई हो, राहु की दशा आपकी बहुत ख़राब भी हो सकती है। अगर राहु की दशा आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है तो इस दशा में आपको मेजर रिलीफ मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र को लेके और धन को लेके। बट अगर किसी किसी जातकों की अगर जैसे राहु की दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है तो वो उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन बृहस्पति की महादशा से भी लगा लेते हैं। ये एकदम गलत है, क्योंकि देखिए राहु की दशा बहुत ही एक्सट्रीम दशा है, बहुत ही डिफरेंट दशा है बृहस्पति की दशा की तुलना में। यहाँ आपको ज़्यादातर जो भी काम करने होंगे वो सेल्फ डिपेंड होकर करने होंगे, खुद की एबिलिटी या खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन राहु की महादशा में आप अपनी एक्सपेक्टेशन, आप अपने इल्यूजन या अपनी अपेक्षाओं के आधार पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और वहाँ पर आप कोई भी लिमिट निर्धारित करके नहीं चलते। तो उस दशा में बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन होने के चांसेस होते हैं आपकी लाइफ में, और कुछ आप अपने खुद के एफर्ट से भी वो परिवर्तन ला लेते हैं। लेकिन यहाँ जो बृहस्पति की महादशा है उसमें आपकी जितनी एबिलिटी होगी, जितना आपको ज्ञान होगा, जितनी आपकी बुद्धिमत्ता होगी, उसी हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। लेकिन बृहस्पति निर्णय लेने के मामले में या किसी भी प्रकार की समस्या को हैंडल करने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ कभी भी आप कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करेंगे जिससे आपकी छवि खराब हो। उत्तरोत्तर जैसे जैसे ये दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपनी निर्णय क्षमता से अपने बॉस को, अपनी फैमिली के लोगों को या आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे।
तो यहाँ बृहस्पति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और करियर निर्धारण में तो इनका रोल रहेगा ही रहेगा, आपकी लाइफ में बाकी मामलों में भी, जहाँ पर आप बहुत बड़ी कोई रिस्क ले रहे हैं, जैसे कि पैसे को लेकर रिस्क ले रहे हैं, अपने करियर को लेकर रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करने की आपके अंदर क्षमता है और उस क्षमता को सामने लाना अब लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इस दशा में। बृहस्पति आपके चार्ट में आपके 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके दूसरे भाव को, तो बृहस्पति के पास जो दोनों धन वाले भाव हैं वही हैं, इसलिए उन भावों से संबंधित जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी आप पूर्ण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति भी हासिल करेंगे। लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा या बहुत ही ज़्यादा एक भोग विलास वाली ज़िंदगी जीने की इच्छा आपके अंदर नहीं रहेगी, पर आप धनवान अवश्य होंगे। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हैं अपने कैरियर को लेके, अपने किसी भी डिसीजन वगैरह को लेके या अपनी ओवरऑल लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आप अपना फ़ायदा उठा पाएंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा आपको यहाँ अवश्य ही मिलेगा। बृहस्पति और राहु की जो महादशाएं हैं, देखिए राहु की महादशा में जो कुछ भी आपने एक्सपेक्ट करा है वैसा वैसा आप कभी भी बृहस्पति की महादशा में एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें। तो शुरुआत में, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जातकों को जो राहु के प्रभाव हैं वो भी देखने को मिलते हैं इस दशा में। तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपके चार्ट में जो राहु हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्थिति या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं, लेकिन शायद आपके बृहस्पति उतने ज़्यादा बली ना हो, तो कभी कभी आपको राहु के जो प्रभाव हैं वो भी आपको इस दशा में भी देखने को मिल जाते हैं। पर समस्या ये भी है कि बहुत जातकों का ये भी शिकायत रहता है जब भी वो कुंडली दिखाते हैं कि उनकी जो बृहस्पति की महादशा है उनके जो वास्तविक जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और वहाँ उनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई रुकावट आ गई है या उनको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा या कोई डिफरेंट तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि बृहस्पति आपका उतना ज़्यादा बली ना हो, तो शुरुआत में वो प्रभाव कम डाल पाता है, क्योंकि 16 वर्ष की दशा और बृहस्पति का जो गोचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इसलिए बृहस्पति की दशा में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब बृहस्पति और राहु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, तो बृहस्पति को आपको हमेशा समझना पड़ेगा। बृहस्पति में आप जितना ज़्यादा ईमानदारी रखेंगे इस दशा में उतना ही ज़्यादा आपको बृहस्पति फेवर करेंगे। आपको खुद को समझ के चलना पड़ेगा, आपको कौन से समय पर क्या निर्णय लेना है, कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना बिहेवियर कैसे रखना है, ये सब। बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको आपके कार्य क्षेत्र से ज़्यादा धन लाभ देंगे और धन लाभ के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपका नेटवर्क विस्तार भी होगा और अक्सर आपके बॉस या आपके जो कलीग्स हैं या आपके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भी आपके नेटवर्क सर्कल में या सोशल सर्कल में लोग हैं, वो आपसे सलाह मांगते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ बृहस्पति मुख्य रूप से आपको आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं के आधार पर ही आगे बढ़ाने वाले हैं। अब मान लो आपने कोई भी कोर्स वगैरह करके या कोई भी ऐसा और काम, कोई स्टडी वगैरह करके आपने अपनी एबिलिटी को बढ़ाया या अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, तो उसका लाभ आपको अवश्य ही दिशा में मिलेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी। अब आप वाणी के माध्यम से कोई भी प्रकार का काम करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी प्रकार की एडवाइस वगैरह देना, कोई भी प्रकार की कंसल्टेशन वगैरह देना, इस प्रकार के जो भी जितने भी काम हैं उनमें बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ कभी कभी, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि होने की वजह से कभी कभी आपके ईगो पे बात आ जाती है, मान सम्मान की बात जब भी आती है तो आप कभी भी झुकते नहीं हैं। तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं अपने व्यवहार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी है और कभी कभी आपका एकदम दबंग होना भी यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप स्वतंत्र होकर काम नहीं करेंगे, एकदम दबंग होकर अगर काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़े। बट वास्तव में ऐसे जो जातक होंगे हमेशा स्वतंत्र रहकर ही काम करना पसंद करेंगे, भले ही उनका कोई भी रिश्ता बिगड़ रहा है इस वजह से। बृहस्पति की जहाँ तक बात है, बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों का अगर संबंध है तो आपको वो भी ज़रूर देखना चाहिए। और आपके 4th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव भी बृहस्पति पर पड़ेगा और बृहस्पति का प्रभाव भी उन पर पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति कर रहे हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा बृहस्पति पर, और सिर्फ जो दृष्टि डाल रहे हैं उनका प्रभाव कम रहेगा। इसलिए आपको ये सब देखना जरूरी है। अब बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। बृहस्पति अपने जो पहला जो आपका जो ये दृष्टि डालेंगे, सबसे पहली दृष्टि जो कि इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरे भाव इनका खुद का ही भाव है, इसलिए यहाँ आपको वेल्थ एक्युमुलेट करने में मदद मिल सकेगी। आप कुछ खर्चे भी करेंगे, लेकिन जो भी आप खर्चे करेंगे अपनी फैमिली पर या अपने फैमिली के वरिष्ठ लोगों पर खर्चे करेंगे, अपने खान पान वगैरह पे खर्चे करेंगे, तो हमेशा आप अपना एक बैलेंस लेके चलेंगे, एक अच्छा बजट बना के चलेंगे खुद के लिए।
ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको फैमिली को लेकर काफ़ी सीरियस बनाता है अपनी फैमिली से, लेकिन आपकी कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपेक्टेशन अब पूरी नहीं होगी। तो यहाँ फैमिली के सदस्यों से कोई भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें, आप बस उनको सपोर्ट करते जाएं। इसके साथ साथ आप अपने आपके जो खर्चे हैं, जो आपकी इनकम है, उसमें एक अच्छा बैलेंस बनाकर भी चलेंगे। और आपको धन को कहाँ यूज़ करना है, कैसे पैसे को अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ करना है, प्रॉपर्टी या कुछ आपको ख़रीदना है तो वो किस प्रकार से आपको डिसीजन लेने हैं, इस मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा योगदान देंगे। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो जो जो भी आपने जीवन में अनुभव किया है, जो जो भी आप अपना अनुभव दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप अपने ज्ञान की बातें दूसरे लोगों के साथ शेयर करना हमेशा ही पसंद करेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि आएगी आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ बृहस्पति आपको भौतिक सुखों के मामले में अच्छा सपोर्ट करेंगे अगर आपका शुक्र मजबूत हो तो। लेकिन फिर भी बृहस्पति एक अच्छी ओवरऑल स्थिति आपको देते हैं आपके डोमेस्टिक मामलों में। आप हमेशा अपने परिवार और माता पिता की अच्छी कद्र करेंगे और हो सकता है कुछ मामलों को लेकर उनके साथ मतभेद हों, लेकिन यहाँ पे आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा कड़ा भी हो सकता है, पर आप वास्तव में अपनी फैमिली की पूरी केयर करेंगे और सभी सदस्यों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। फैमिली को अच्छी आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे कैरियर की तुलना में, और फैमिली को अच्छी प्रोटेक्शन भी देंगे। अब फैमिली से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रकार का इश्यू है, उसको आप अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी विवेकशीलता के साथ सुलझा लेंगे तो वो भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ती है आपके 6th हाउस पे। अब 6th हाउस इनका खुद का उच्च का घर है, जहाँ पे ये एग्जॉल्टेशन की स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ अब आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर या तो आपके 6th हाउस में कोई क्रूर ग्रह स्थित है तो वैसे ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो बृहस्पति के लिए यहाँ काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से आप अपनी डेली लाइफ से कैसे निपटेंगे, रोज़मर्रा के कार्यों को कैसे करेंगे, आप अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेवियर करें, कैसे उनका साथ दें और कैसे उनका सपोर्ट आप बनाए रखें। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करने के लिए, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बृहस्पति आपके लिए हैं। और वो आपको फाइनेंशियली अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो, लोन वगैरह लेना चाहते हो, कोई आपका किसी से विवाद हो गया, कोई लीगल मैटर हो गया, उसमें भी बृहस्पति आपको पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है इनके साथ जो जो ग्रह संबंध बना रहे हैं, जैसे किसी ग्रह की युति है, किसी ग्रह का सिर्फ दृष्टि संबंध है, तो उनका रोल भी आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति की महादशा अब आपको आती कौन सी एज में है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा बहुत छोटी एज में आ जाती है, जैसे कि 16-17 साल की आयु तक, तो ये बृहस्पति की दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जीवन में सीखने में मदद करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगी, आपको काफ़ी मैच्योर बनाएगी, समझदार बनाएगी, विवेकशील बनाएगी और अच्छी बुद्धिमत्ता देगी। आपके 4th हाउस में भी आप ये चेक कर लीजिए, अगर बुध जैसा ग्रह बैठा है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी मदद मिल सकती है छोटी आयु में इस दशा से। अब ये दशा आपकी अगर इस एज तक आ रही है, लगभग 17-18 की एज तक अगर आ रही है, तो आपके लिए शुरुआत में एजुकेशन ग्रहण करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। आपको कुछ भी नया सीखना आसान रहेगा, आप हमेशा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे और फैमिली के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी फैमिली है वो भी आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी, आपको हर प्रकार की सुविधाएँ देंगी, लेकिन आपका जीवन उस प्रकार से बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला या भोग विलास वाला नहीं रहने वाला है। लेकिन बृहस्पति की महादशा छोटी एज में आने से आपको मैच्योर बहुत ज़्यादा बना देती है। लगभग आपकी एज की तुलना में जो आपसे 10 साल 15 साल जो बड़े लोग हैं, उनके साथ भी आपकी थिंकिंग एकदम अच्छे से मैच होगी। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मानेंगे, क्योंकि किसी भी जातक को शुरुआत में ही अगर इतनी अच्छी मैच्योरिटी, विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता मिल जाती है, तो अब आगे चलकर इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल हो जाती है कि वो जातक अपने कैरियर में या अपने किसी भी अन्य मामले में बहुत अच्छा काम कर सकेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैच्योर है। अब यहाँ बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे छोटी आयु में, तो छोटी आयु से ही आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे। इसका फ़ायदा आपको अभी नहीं तो बाद में भी मिलेगा। आपके कैरियर को लेके, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेके हमेशा ही आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। बृहस्पति की ये दशा के दौरान आप अगर परिवार से जुड़े हैं, परिवार के साथ कहीं रह रहे हैं, तो कभी कभी आपकी कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो कि आध्यात्मिक यात्राएं हैं, कोई मंदिर वगैरह की, कोई बड़ी धार्मिक स्थल की यात्रा आप करने जा रहे हैं फैमिली के साथ। तो छोटी एज में आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होना, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होना, ये संभावित है।
उसके बाद ये दशा किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये दशा आपके करियर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करेगी। अब आपके करियर में आने वाली बाधाओं को बृहस्पति दूर करेंगे। अगर आपने कोई फैमिली को लेकर रिस्क ली है, करियर को लेकर रिस्क ली है, आर्थिक रूप से अगर कोई रिस्क ले ली है इस एज में, तो भी बृहस्पति आपको ये बताएंगे कि आपको उस समस्या से निकलना कैसे है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको करियर निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान करेंगे, क्योंकि आप अपनी ज्ञान और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपने करियर को चुन सकेंगे। तो यहाँ जीवन में अब ये जो एज है 25 से लेकर 35 तक की एज, इसमें कोई भी निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा इस दशा के दौरान। और अगर ये इस समय आपको दशा आती है तो आपको करियर निर्धारण बहुत ईजी रहेगा और आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इससे आगे चलकर ये संभावना बनती है कि अब ये 16 साल जो आगे के रहेंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सके, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन सकें, बहुत ज़्यादा विवेकशील बन सकें और भी ज़्यादा मैच्योर बन सकें। तो यहाँ करियर में एक अच्छी स्टेबिलिटी बृहस्पति देते हैं। उसके बाद मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा थोड़ा लेट एज में आती है, 45 की एज में, 50 की एज में, तब ये महादशा आपके मान सम्मान में ज़्यादा वृद्धि करेगी। धन में तो ये वृद्धि करेगी, लेकिन आप अपनी फैमिली की भी उतनी ही ज़्यादा केयर करेंगे और थोड़े आप अध्यात्म की तरफ भी झुकेंगे। और कभी कभी आप थोड़ी विदेश यात्रा वगैरह करना या कोई लंबा टूर करना, किसी दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना, इस बात की संभावना भी ये देते हैं। तो ऐसा भी आप करने वाले हैं। तो लेट एज में ज़्यादातर केस में ऐसा बृहस्पति आपको डोमेस्टिक मामलों में अच्छा सुख देगा और आपको अच्छी केयर भी देगा, लेकिन आपको कैरियर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा, मान सम्मान देगा। और हर कोई लेट एज में आपसे एडवाइस लेगा, आपके अनुभवों को वो जानना चाहेगा और वो जीवन का जो सार है या जीवन का जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो आपसे समझना चाहेगा। तो यहाँ बृहस्पति आपको हमेशा ही लगभग हर एज में ही अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार की आपकी ये कुछ महादशा रहेगी।